लेकिन आकिब की एक ही हम देख रहे हैं रीज़न, उसका रन अप देखें, उसकी लाइनो लेंथ देखें, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। जब से वो आ रहा है ऐसे ही है, तो वो उसको थोड़ा अपनी बॉलिंग में लाइनो लेंथ बेहतर करनी पड़ेगी। नो बॉल बहुत ज़्यादा कर रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा। अकेडमी में इतने इतने बड़े कोच बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को बेहतर नहीं करवा सकते। साल में से कोई 11 महीने अकेडमी में रहते हैं, फिर भी चीज़ें बेहतर नहीं होती। इसका मतलब है कि वहाँ पे चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, जिनको लड़कों को पता चले, अवेयरनेस हो कि अपनी जो गलती है वहाँ से ठीक करके वो निकले, ना कि वहीं पे रुक जाए और मजीद खराब करके T10 खेला था वो, इम्प्रूवमेंट बड़ी ज़रूरी है ना। वो T10 खेला था तो मिकी आर्थर ने उसकी बड़ी तारीफ़ की थी। उसने कहा ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन 2-3 पॉइंट आउट उसने यही किए थे जो कामरान अभी कह रहे हैं, वो पॉइंट आउट किए, उनको रिमूव करना चाहिए। और अगर उसको एक आध काउंटी का सीज़न मिल जाएगा हमारे एक दो अच्छे फास्ट बॉलर्स को, तो और मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक है। एक नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ, और पॉइंट्स टेबल पे कराची किंग्स ऑब्वियसली ऑन 3 आउट ऑफ 3 और 6 पॉइंट्स के साथ। नेट रन रेट है 0.486 का। कराची लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड आ गई है, जिन्होंने 4 में से 2 मैच जीते हैं। एक मैच इन्होंने हारा है और एक मैच इनका बारिश की नज़र हो गया था, तो इनके हैं 5 पॉइंट्स। लाहौर कलंदर ने काफ़ी जंप लिया है और ऊपर आई है। 3 मैचेस में से 2 जीती है, 1 हारी है, 4 पॉइंट्स है। और नेट रन रेट भी सबसे हेल्दी है 1.546। चौथे नंबर पे मुल्तान सुल्तान, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन जो ये पिछला मैच लाहौर से हारे थे उसके बाद ये अब चौथी पोजीशन पर आ गए हैं। 5वें नंबर पे पेशावर ज़ल्मी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि अभी तक सरप्राइजिंगली एक ही मैच हुआ है और दूसरा मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया था, तो ज़्यादा हम पेशावर ज़ल्मी को अभी तक देख नहीं पाए हैं। और सबसे कम मैच यानी कि 2 मैचेस इनके हैं, जिसमें से एक बारिश की नज़र हो गया था। 3 पॉइंट्स हैं इनके। और कोयटा ग्लेडिएटर्स छठे पे। और अफसोस की बात है कि जो दोनों नई टीमें आई हैं वो लास्ट चल रही हैं इस वक्त, 7वें और 8वें नंबर पे। तो कामरान, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तो बार बार हम कह रहे हैं शुरू का फेज़ है, लीग अभी बहुत बाकी है, लेकिन दोनों टीमों को जो है वो आखिर में देख के आपको हैरत हो रही है? बहुत ज़्यादा। इतनी महंगी टीमें और जैसे आए हैं PSL में, लग रहा था कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन आप देखें कि थोड़ा सा हमें लीवरेज देना पड़ेगा इनको। नई टीम है, नई मैनेजमेंट है, कुछ नए लड़के आए हैं इस PSL में, तो टाइम तो लगेगा। हाँ, आपको 10-15 दिन मिलते कैंप लगाने का, थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करते, उसके बाद आती PSL तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट परफॉर्मेंस होनी थी। 2 दिन पहले आए हैं तो इतना मुश्किल है इनके लिए, लेकिन यह है कि अभी 7 मैचेस पड़े हुए हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन, हैदराबाद में मैक्सवेल आ जाएगा, शायद अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए। पिंडीज़ की टीम में सारी चीज़ें हैं, सिर्फ प्लानिंग अच्छी नहीं नज़र आ रही। चाहे वो प्लेइंग साइड हो, कंडीशन के मुताबिक, बैटिंग की समझ नहीं आ रही। डैरन मिचेल के अलावा मुझे लग रहा है, या अब्दुल्ला फजल के अलावा कोई हंगर नज़र नहीं आ रही बाकी बैट्समैनों में कि मैं करूँ। वो फील्डिंग में भी जान मार रहा होता, बॉलिंग भी कर रहा होता, बैटिंग में भी आते साथ वो बड़े अच्छी अप्रोच के साथ खेल रहा होता। तो ज़रा पिंडीज़ की टीम को सोचना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 5वें नंबर जो टॉप 5 हैं, इन्हीं में रेस है टॉप 4 में आने की। बाकी टीमों की मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही, जैसे फॉर्म लग रही है, जैसे खेल रहे हैं। और कुछ की ऑब्वियसली जैसे हैदराबाद का कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता, जिस तरह से कोयटा भी स्ट्रगल कर रही है, जैसे उनके पास बॉलिंग है। आप देखें बैटिंग जैसे हैं, अगर वो बॉलिंग में नहीं करेंगे दोनों स्पिनर्स, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। शायद भाई, योर थॉट्स ऑन द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ? एक चीज़ अच्छी लग रही है कि बहुत ज़्यादा टीमें माइनस के स्ट्राइक रेट उस पर नहीं है, नेट रन रेट पे। इसका मतलब है कि बहुत काफ़ी क्लोज मैच हुए। एक पहला मैच 69 रन से हैदराबाद हारी थी, एक मैच 40 रन का मार्जिन है, तो बड़े मार्जिन नहीं है। क्लोज मैच होंगे तो नेट रन रेट भी माइनस में ज़्यादा टीमों को नहीं जाएगा। और अगला राउंड ज़ाहिर है अब कराची में ये टीमें खेलेंगी, हैदराबाद भी, पिंडीज़ भी, तो अल्लाह करे इनकी थोड़ी सी किस्मत बदले। और हैदराबाद तो कराची और हैदराबाद करीब करीब है, हो सकता है अपने शहर से करीब आए तो शायद ऑलमोस्ट होम वाली फील आ जाए। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। आज मुकाबला है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान। दोनों टीमों को अपने पिछले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज दोनों स्टेप अप करेंगी जी। तो क्या लगता है कामरान, आज कौन बाजी ले जाएगा? देखा जाए ऑन पेपर तो मुल्तान की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। सही बात है। और जैसे लास्ट मैच वो ठीक है, हार तो गए हैं, लेकिन उन्होंने रन ऐसे कर लिए थे, अपना रन रेट भी बेहतर किया और बाकी आने वाले मैचेस के लिए भी बता दिया कि इतनी हल्की टीम भी नहीं है।
तो स्मिथ जैसे खेल रहा है, उसके बाद आप देखें उनका कप्तान है एस्टर टर्नर कैसे खेल रहा है, बाकी बैटिंग लाइनअप उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग भी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि मुल्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, लेकिन कोयटा को भी जीतना पड़ेगा अगर रेस में रहना है, जीतना ज़रूरी है। हसन नवाज़ पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, शामिल ऊपर से अच्छा स्टार्ट देता है, साउथ भी अच्छा खेल रहा है, साउथ भी खेल रहा है, लेकिन बड़े रन्स नहीं ना, 40-45 वही 70-80 की तरफ कन्वर्ट करेगा तो टीम के लिए भी अच्छा होगा और बड़ा टोटल भी होगा। फिर बॉलिंग में जैसे है और उस्मान तारिक और इब्रार ये आउट नहीं कर रहे मिडिल के ओवरों में, जो जब वो चलेंगे तभी फायदा होगा। ऐसे ही हम सारी टीमों के ऐसे ही हैं, जब चलेंगे तो फायदा होगा टीमों को। कब चलेंगे? 3 मई के बाद चलेंगे, तो अब पहले ही चलना पड़ेगा ना, मसला सही बात है, प्लेऑफ से पहले की डेट। बस शाहिद भाई की आज की पिक जो है वो कोयटा है। शाहिद भाई मुझे लग रहा है कि वो कमबैक करेंगे, 2 मैच हारे हुए हैं, 1 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं ना उन्होंने, तो उनको कमबैक करना है। और उनके जो 2 की स्पिनर्स हैं उस्मान तारिक, अबरार, अभी तक वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके जो उनको डालना चाहिए था, या जिससे कोयटा ग्लेडिएटर को जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी अभी तक उस पर पूरे नहीं उतरे हैं। लग रहा है कि वो कमबैक करेंगे, रिजॉल्व होगा आने का। उनके पास एक यूएई का अच्छा फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम जूनियर, वो IL T20 में खेल रहा था, उसने एक मैच में 3 आउट भी किए थे, उसकी भी काफ़ी तारीफ हुई थी, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करता है। तो उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने बॉलिंग रिजर्व में, थोड़ी सी बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि ऑन पेपर मुल्तान सुल्तान यकीनन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको लगता है कि उनका कमबैक का टाइम आ गया है, अब उनको थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा अपने गेम को। सही बात है, इसका डिसाइड करना पड़ेगा। बेन मैकडर्मट को खिलाना है कि रायली रसो को खिलाना है, ख्वाजा नाफे को आप विकेट कीपिंग करवा सकते हैं। तो अपनी बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि मिडल में एक तो आउट नहीं कर रहे, मिडल के ओवरों में इतने रन्स नहीं हो रहे सवाए हसन नवाज के, उसके साथ कोई पार्टनर चाहिए, तो ये देखना पड़ेगा। और बैटिंग ऑर्डर फिर कभी ख्वाजा नाफे 3 पे आ रहा है, रैली रसो खेलता है तो वो 3 पे आ रहा है, तो ये भी एक चीज़ उनकी टीम के लिए अच्छी नहीं है। 1 नंबर इनको सेटल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है।